हेलो एक्वेरियस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और अपनी लाइफ के अंदर भी अच्छा ही कर रहे होंगे। हम आज आपके लिए करने वाले हैं मई मंथ के लिए प्रेडिक्शंस कि आपके लिए मई का महीना क्या लेकर आ रहा है, आखिर क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या ब्लॉकेजेस हैं, क्या चीज़ें आप लोगों ने करनी है, किन चीज़ों से आप लोगों ने बचना है। ईच एंड एवरीथिंग फुल डिटेल के अंदर देखेंगे। पहले हम आपके लिए मेजर इवेंट्स देखेंगे मई मंथ के रिलेटेड, उसके बाद हम आपके लिए माइनर इवेंट्स देखेंगे और एट द एंड हम आपके लिए लेंगे ओरेकल कार्ड्स। आप लोगों ने उतनी ही चीज़ें लेनी है एक्वेरियस जिससे आप लोग रेजोनेट करते हो, बाकी चीज़ आप लोगों ने दूसरों के लिए छोड़ देनी है। और एट द एंड आप लोगों ने एनर्जीज को क्लेम करना बिल्कुल भी नहीं बोलना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फॉर यू एक्वेरियस दैट व्हाट इज माय मंथ gonna bring for you, for my dear Aquarius. For the Aquarius major events, universe please tell me for the Aquarius that what is my month bringing for Aquarius. Thank you universe, thank you so much for Aquarius. Universe, please guide me for the Aquarius that what is my month bringing for my dear Aquarius. Thank you, universe. Thank you so much for Aquarius major events. For Aquarius. Don't forget to claim the positive energies Aquarius. हमेशा की तरह पहले कार्ड्स निकालूंगा और उसके बाद फिर आपको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूंगा for the Aquarius. Okay. Firstly, we have the Seven of Cups card and we have the Ace of Wands card. पहली जो एनर्जी आप लोगों के कार्ड्स को देखकर आ रही है मुझे एक्वेरियस, उसका मतलब यहाँ पर ये है कि आपके पास पहली बात तो बहुत सारे रिसोर्सेज रहने वाले हैं इन द मंथ ऑफ द मई। मुझे ऐसा नजर आता है बिकॉज यहाँ पर ये वाले कार्ड के साथ ये वाला कार्ड आया एस ऑफ वैंड्स का। एस ऑफ वैंड का कार्ड लाइफ के अंदर जब आता है तो कुछ अचीवमेंट करने के हवाले से कार्ड बताता है, ठीक है। मे बी यू आर गेटिंग सम काइंड ऑफ अचीवमेंट जहाँ पर आप लोग ना ये अचीवमेंट को ऑन करने के बाद लाइफ के बाद अपने ना बहुत सारी ना कोई ख्वाहिशें हैं या कुछ चीजें हैं जिनको ना लेकर आप लोग बहुत टाइम से सोच रहे थे, तो आप लोग ना वो हासिल करना करते हुए नजर आते हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वर लैगिंग इन सम काइंड ऑफ सिचुएशन ऑफ द फाइनेंसेस, तो वो फाइनेंसेस आप लोगों के बेहतर होते हुए नजर आते हैं। उसके अंदर आप लोग को अचीवमेंट होती है और उसके बाद आप लोग जो है वो स्पेंडिंग करते हुए नजर आते हैं ऑन दैट थिंग, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आई डू सी एक्वेरियस कहीं ना कहीं पे ओवर स्पेंडिंग भी होती हुई नजर आती है। आई डू सी दैट आप लोग बहुत ज्यादा ना शॉपिंग वगैरह करते हुए नजर आते हैं। आई डू सी दैट आप लोग बहुत ज्यादा ना पैसा खर्च करता हुआ नजर आते हैं, ठीक है। और ओवर स्पेंडिंग है, एक्स्ट्रा ओवर स्पेंडिंग करते हुए नजर आते हैं, वो भी चीजें बाय करते हुए नजर आते हैं जो चीज आप लोग को ऑन दैट स्पॉट जरूरी नहीं है। एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, सो ये जो एनर्जी है एस है ना, तो अभी बिगनिंग है। ये पहली बात तो मुझे आपके लिए एक्सपीरियंस नजर आती है कि ये जो आपकी लाइफ के अंदर ये अपॉर्चुनिटी चलकर आ रही है ना, ये बहुत लॉन्ग वेटेड है, जिसकी आप लोगों ने मैनिफेस्टेशन की है, जिसकी प्रेयर्स आप लोगों ने की हैं, और वो चीज जब आपकी लाइफ के अंदर आ रही है तो उसके बाद आप लोग, क्योंकि दिस इज द बिगनिंग, यहाँ से ऑल्दो यहाँ पर बहुत सारे मेजर प्लैनेट शिफ्ट ले चुके हैं एक्वेरियस, और चीजें आपकी लाइफ के अंदर बेहतरी होने जा रही है। बट मई का महीना जब वो स्टार्ट है, वी हैव द एस, ठीक है, दिस इज द बिगनिंग। तो ये जो अपॉर्चुनिटी जो स्टार्ट हो रही है आपकी लाइफ के अंदर, आपके लिए वार्निंग भी है और आपके लिए मैसेज भी है, आपके लिए एक अचीवमेंट की तरह भी आप लोग इसको ले सकते हो। देखो, हर एक चीज का जो है वो कॉन्स एंड प्रॉन्स तो होते ही हैं, लेकिन यहाँ पर कार्ड ये बता रहा है कि आपके लिए बेटरमेंट है मई मंथ के अंदर, बट थोड़ा सा देखभाल के इस्तेमाल करना, ठीक है। जो चीज आप लोग कोशिश कर रहे हो ना हासिल करने की, आपको हो रही है, बट उसको थोड़ा सा देखभाल के इस्तेमाल करना। अगर आप लोग जरा यहाँ पर ध्यान दो, सही है, तो ये जो दुकानदार है, ये जो लेडी है शॉपकीपर, ये बहुत ज्यादा जो है इस वक्त खुश नजर आती है, बिकॉज ये बहुत सारी चीजें इस पर्सन को दिखाकर कंफ्यूज करती हुई नजर आती है। इस पर्सन को यहाँ पर चूज करने के अंदर बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो रही है। सो आप इस कंडीशन के अंदर फंसते हुए नजर आते हो मुझे एक्वेरियस। ऑल दो आपकी चीजें जो है वो अच्छी हैं, आपकी तरफ जो है वो कोई मेजर अपॉर्चुनिटी चलकर आ रही है रिगार्डिंग टू दैट, जिसको आप लोगों ने बहुत ज्यादा दिल से मैनिफेस्ट किया है। दिस कुड बी रिगार्डिंग टू योर फाइनेंसेस, दिस कुड बी रिगार्डिंग टू योर करियर और एनीथिंग जो जो आप लोग कोशिश कर रहे हो हासिल करने की। सो यस, दिस इज द बिगिनिंग फॉर दैट थिंग, बट हाथ होला रखना, बिकॉज अभी स्टार्ट है, तो स्टार्ट के अंदर चीजें आप पहले ही बहुत ज्यादा जो है वो, मुझे ऐसा लगता है कि जो अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, ये अचीवमेंट जो आप लोग हासिल कर रहे हो ना, ये एक तरफ आपके हाथ में आने वाली है और दूसरे हाथ से जो है वो फिसल जाने वाली है, ठीक है। और इसमें बहुत ज्यादा जो है वो आप अपना रोल अदा करते हुए नजर आते हो। थोड़ा सा ना संभालना, थोड़ा सा सेव भी करना, ये यूनिवर्स की तरफ से मैसेज आ रहा है आपके लिए। ऑल्दो यू कैन हैव अ बंच ऑफ ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ यू, जहां पर आप लोग को वाइजली चूज करना पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शंस हैं, यही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अब बेहतर क्या है, ऑन दैट स्पॉट चाहिए क्या, वो जो है वो आपको सोचना पड़ेगा। ओके, यस। ऑल्दो एनर्जीज बहुत ज़्यादा आपकी मुझे पॉजिटिव नज़र आती हैं, ऑल्दो आप जो है मुझे बहुत ज़्यादा ना स्ट्रॉन्ग नज़र आते हो, आप अपनी मैनिफेस्टेशंस प्रेयर्स को हासिल करते हुए नज़र आते हो, आपकी मुझे हेल्थ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आती है इन द फर्स्ट 10 डेज। ओके, बिकॉज देयर इज सम काइंड ऑफ अचीवमेंट यू आर गेटिंग, जिसकी वजह से आप लोग जो है वो और ज़्यादा मेहनत करने की तरफ जाते हुए नजर आते हो। ओके, ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फॉर द एक्वेरियस। We have the King of Cups card and we have the Three of Swords card.
मैंने बहुत बार पीछे बोला एक्वेरियस कि आप लोगों की लाइफ के अंदर जो है वो चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। एंड लुक एट दिस, वी हैव द किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स लाइफ के अंदर जब आता है तो हमारे पास न्यू बिगिनिंग्स को बताता है। एंड वी हैव द थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स की कार्ड जब लाइफ के अंदर आता है तो ये पीछे लाइफ के अंदर जो मसले खराब हो चुके हैं, जो दिल आपका टूट चुका है, लाइफ के अंदर आप लोगों ने जो भी चीज हासिल करने की कोशिश की है हुई नहीं है, डिससेटिस्फेक्शन रही है, आप लोग बहुत ज्यादा परेशान चल रहे थे, मे बी यू आर हैविंग अ स्लीपलेस नाइट, सही है। आपको बहुत ज़्यादा जो है वो डर हमेशा एक लगा रहता था, इनसिक्योरिटी लाइफ के अंदर थी, ठीक है। आपको हमेशा बैड न्यूज़ें सुनने को मिली हैं, सही है। आपकी सेहत अगर खराब रही है या आप लोग कुछ करना चाहते थे रिलेटेड टू द एजुकेशन और एनी काइंड ऑफ मे बी कोई जर्नलिंग करना चाहते थे या कोई भी ऐसी चीज़ है जो आप लोग करना चाहते थे, आप लोगों को जो है वो कर नहीं पाए थे, सही है। मौका ही नहीं मिला था, वो अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली थी। तो अब आपके सामने जो है जिस ना बंच ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन फ्रंट ऑफ यू जो आप लोगों को मिलेंगी, लेकिन उसमें से भी आप लोगों को एक चूज करनी पड़ेगी, ठीक है। और वो आई एम सॉरी फॉर द हम्बल, वो चूज करना जो कि आप लोगों को एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी दे, ठीक है। बिकॉज किंग ऑफ कप्स एनर्जी लॉन्ग टर्म जो है वो हमारे पास आती है, ठीक है। इस पर्सन के हाथ के अंदर ये जो डोर भी नजर आ रही है ना, ये आपको बता रहा है कि आपको अपनी विजन का इस्तेमाल करना है, आपको अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल करना है, आपको ये जो कप हासिल करना है ना, आपको वो कप हासिल करना है जो कि आपके लिए वाकई जरूरी है। चाहे आपके सामने कितने भी कप्स मौजूद हों, चाहे उसके अंदर जितनी भी चीजें मौजूद हों, जितने भी आपके सामने ऑप्शंस मौजूद हो, बट कंफ्यूज नहीं होना है। वो एक कप जो आपके लिए ऑन दैट स्पॉट इंपॉर्टेंट है, वो एक चीज जो कि आपके लिए ऑन दैट स्पॉट इंपॉर्टेंट है, आपने वही लेनी है, ठीक है। एंड वी डू सी द फिश ऑन दिस कार्ड विच टेलिंग मी दैट देयर इज वेरी अबंडेंस इन द मंथ ऑफ द मई, जहां पर आप लोग बहुत ज्यादा प्रोस्पेरिटी देखोगे, आप लोग जो है वो बहुत ज्यादा ना अच्छे चलोगे, स्टेबिलिटी आप लोग आपके रिलेशनशिप के अंदर आती हुई नजर आती है। आप जो है वो बहुत ज्यादा ना लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हवाले से देखते हुए नजर आते हो अपनी अपनी लाइफ के अंदर, ओके। एंड प्रेगनेंसी के हवाले से भी चीजें जो है वो काफी ज्यादा स्टेबिलिटी जा रही है, लाइक यहाँ पर चीजें जो है ना ग्रोथ की तरफ जाती हुई नजर आती है और लॉन्ग टर्म है यहाँ पर, ठीक है। ये नहीं कभी जो है वो आप लोग कुछ शुरू करोगे या भी आप लोग कुछ कर रहे हो तो आपको उसका जल्दी जल्दी रिवॉर्ड मिल जाएगा, नहीं। ये लॉन्ग टर्म की जो है वो प्लानिंग मुझे आती हुई नजर आती है आपकी लाइफ के अंदर। मई मंथ के अंदर आप लोग ना प्लानिंग करते हुए नजर आते हो कि आपको लॉन्ग टर्म लाइफ के अंदर क्या चाहिए, क्या करना है आपको लाइफ के अंदर, तो वो उसके लिए जो है वो आप लोग करते हुए नजर आते हो मुझे। एंड आई डू सी कि आप लोगों का ना पास के बहुत सारे सिचुएशन से दिल टूटा है, किसी किसी इंसान ने तोड़ा है, किसी सिचुएशन से टूटा है, जिस भी रिलेटेड पर्टिकुलर लाइक लाइफ के जो फेज के अंदर आपका दिल टूटा है ना, उस लाइफ के अंदर जो है वो एक न्यू चैप्टर, एक न्यू फेज स्टार्ट होता हुआ नजर आता है आप लोगों का, ठीक है। यहाँ पर वाटर है तो वाटर जो है वो मेमोरीज को होल्ड करके रखता है, तो आपकी मेमोरीज जो है ना कह लो धुलने वाली है, ठीक है। मेमोरीज जो है वो आपकी आगे बढ़ने वाली है, एक न्यू मेमोरीज का कह लो आपकी लाइफ के अंदर एक फेज स्टार्ट होने वाला है। वाटर जो है वो मेमोरीज को होल्ड करके रखता है। सो यस, आपके जो भी पास्ट के अंदर नेगेटिव मेमोरीज रही है ना, वो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी की तरफ, आगे ग्रोथ की तरफ जाती हुई नजर आती है मुझे, ओके। लेट्स सी सम मोर फॉर यू। एंड आई डू सी देयर इज अ किंग ऑफ कप्स। किंग किंग की एनर्जी है ना, सो यहाँ पर कोई अथॉरिटेटिव हाई प्रमोशन के चांसेस, सही है। अगर आप कोई काम करते हो, बिजनेस करते हो या आपका अपना कोई काम है, तो उसके अंदर आप लोग ग्रोथ देख सकते हो और कोई लॉन्ग टर्म आपको ग्रोथ होती हुई नजर आती है इन द माई मंथ। कोई अचीवमेंट है बेशक आप लोग जो करते हो नजर आते हो, और उससे जो है वो लाइफ के अंदर एक प्रमोशन के हाई चांसेस बनते हुए नजर आते हैं, ओके। एंड वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स कार्ड एंड वी हैव द एम्परर कार्ड। देखो अब यहाँ पर दो चीजें हैं। पहले यहाँ पर मेरे पास किंग ऑफ कप्स की एनर्जी थी, नाउ वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द एम्पायर कार्ड। अब यहाँ पर ना डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशन आ रही है आपके लिए। पहले तो ये आपकी लाइफ के अंदर आपके बारे में बता रही थी किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, ठीक है। जैसे आप लोग इमोशनली काफी ज्यादा, सॉरी, इमोशनली काफी ज्यादा कनेक्टेड हो। बट नाउ वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द एम्पर कार्ड। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ये तो आपके लिए है, बट वी डू हैव द एम्पर कार्ड। मुझे ये वाली एनर्जी जो है वो आपके लिए नहीं लगती है, बिकॉज एम्पर की जब एनर्जी लाइफ के अंदर आती है तो ये आपकी लाइफ के अंदर जब आपके बारे में नहीं बताती, ये आपकी लाइफ के अंदर किसी बड़े पर्सन के बारे में बताती है। एम्पर जो है वो हमसे थोड़ा सा एज के अंदर बड़ा पर्सन होता है, सही है। दिस कुड बी योर यू नो करता धरता में भी, और आपका फादर फिगर कोई पर्सन हो सकता है, ठीक है। आपका ब्रदर फिगर जो कि आपके बहुत ज्यादा जो है वो वेल विशर काइंड ऑफ पर्सन है, सही है। तो ये एम्पर की एनर्जी यहाँ पर ये किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ आई है, तो देयर इज हाई चांसेस कि ये जो एम्पर है ये आपको ग्रोथ दिखाता है, या ग्रोथ की तरफ या डायरेक्शन जो है वो आपकी लाइफ की सेट करता है, जिससे आप लोग लाइफ के अंदर जो है वो अपने फाइनेंसेस जो है वो बहुत ज्यादा अच्छे करते हुए नजर आते हो। लेकिन अगर आप लोग ध्यान दो तो यहाँ पर भी इसके पास जो है वो थ्रोन है, और यहाँ पर भी इसके पीछे जो है वो थ्रोन है। थ्रोन जो है वो कुर्सी को बोलते हैं,
ठीक है? जो एक किंग की कुर्सी होती है ना, सही है? तो वो उसके बारे में। तो यस, इसके पास भी अपनी जो है वो जगह है बैठने के लिए, इसके पास भी है और इसके पास भी अपनी जगह बैठने के लिए, सही है? तो ये अपनी लाइफ के अंदर डिफरेंट एस्पेक्ट के अंदर जहाँ पर ये पर्सन बैठे हुए हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो आपकी लाइफ के अंदर ना इन्वॉल्वमेंट रखेंगे इन द माय मंथ, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ के अंदर जो है वो एक ओहदा ऊपर हासिल करते हुए नज़र आते हो मुझे। फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे, पास के कुछ ट्रॉमास हैं आपके जो भी हैं वो खत्म होते हुए नज़र आते हैं। देयर इज़ न्यू बिगिनिंग कमिंग इनटू यू इन द माय मंथ, ठीक है? यू गोना हैव अ बंच ऑफ ऑप्शंस, ठीक है? कोई अचीवमेंट हो रही है लाइफ के अंदर, लेकिन यहाँ पर एम्पर की एनर्जी जो आ रही है ना, ये किसी पर्सन की मदद से हो सकती है या फिर आप लोगों को जो है वो इस पर्सन से पूछ कर कोई काम करना पड़ेगा। उसकी वजह से जो है वो चीज़ें ठीक हो सकती हैं, उसकी वजह से आप लोग जो है वो फाइनेंशियली करते हो, ठीक है? इफ यू आर अ मेल वाचिंग दिस रीडिंग, सो देयर इज़ हाई चांसेस कि आप लोगों की लाइफ के अंदर कोई फादर फिगर, कोई मदर फिगर हो सकता है, जो आप लोगों की इस काम के अंदर मदद करेगा, ठीक है? या फिर अगर आप कोई बिज़नेस खड़ा करना चाह रहे हो, आप अगर कोई काम न्यू शुरू करना चाह रहे हो, तो उसके अंदर आपको किसी न किसी मदद लेनी ही पड़ेगी, ठीक है? मदद लेनी ही पड़ेगी, उसी से आपका काम बनेगा, अदरवाइज़ काम नहीं बनेगा और ये कोई बड़ा पर्सन है जो कि आपकी मदद करेगा, ओके? फैमिली के अंदर जो है वो स्टेबिलिटी मैं देख रहा हूँ आप लोगों की, फैमिली के अंदर जो है वो आपकी स्टेबिलिटी है, खुशियाँ हैं, ओके? एंड यस, आप लोग जो हैं वो फैमिली के अंदर कोई मी टाइम अपनी फैमिली के साथ जो है वो गुज़ारते हुए नज़र आते हैं, ठीक है? और आई डू सी कोई ना दावत वगैरह या कोई ना फेस्टिवल है या कोई ना सेलिब्रेशन है जो कि आप लोग करते हुए इन द मेमन या जिसको ना अटेंड करते हुए नज़र आते हो मुझे। छोटा-मोटा कोई फैमिली गेट टुगेदर मुझे नज़र आता है आपके लिए, किसी सेलिब्रेशन के रिगार्डिंग। In the my month. Okay. Moving forward, we have the Eight of Pentacles card and we have the Seven of Pentacles card. अच्छा यहाँ पर अभी जो है वो एक एक वार्निंग है, एक मैसेज है आपके लिए। एक्वेरियस, एक बात ये कि ना मुझे नज़र आता है आपकी लाइफ के अंदर जो है वो अभी तक आपकी लाइफ के एफर्ट्स के रिवॉर्ड आप लोगों को नहीं मिले। आई डू सी दैट यू हैव डन सम लॉट ऑफ एफर्ट्स इन द वर्क ऑफ योर्स, ठीक है? यहाँ पर देखो तो मेरे पास जो है वो जर्नल यहाँ पर भी पड़ा हुआ है सोर्स एनर्जी के अंदर और यहाँ पर देखो तो बुक यहाँ पर भी मौजूद है। तो ये पर्सन की जो एनर्जीज है ना अपने काम को लेकर, अपने जो भी ये काम कर रहा है उसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट इसकी है वो बहुत ज़्यादा इसने लगा दी है, लेकिन स्टिल वहाँ से इन रिटर्न कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है? अगर आप लोग यहाँ पे देखो तो यहाँ पर मेरे पास एट ऑफ पेंटिकल्स है, ठीक है? और यहाँ पर मेरे पास सेवन ऑफ पेंटिकल्स है। टेन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर नहीं है। देयर इज हाई चांसेस कि मई मंथ के अंदर ना आप लोग कोई ऐसा टाइम देखो जहाँ पर आप लोग को लग सकता है कि यार मैं इतनी ज्यादा मेहनत करता हूँ करती हूँ, लेकिन मेरी लाइफ के अंदर जो है इतनी ज्यादा मेहनत के बावजूद मुझे इन रिटर्न कुछ नहीं मिलता है या बचता नहीं है। देखो मैंने ये बात बताई थी आप लोगों को वेरियस कि आप लोगों के पास फाइनेंसेस अच्छे होते हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटीज आती हैं, लेकिन वो जो अचीवमेंट आपको होती है ना, वो एक हाथ से अचीवमेंट आप लोग हासिल करते हो, लेकिन दूसरी हाथ से जो है वो फिसल भी जाती है किसी ना किसी तरह। सो यहाँ पर ये है कि आप लोग कह लो काम करने के बाद, हिम्मत लगाने के बाद जो है वो आप लोगों को आराम नहीं मिलता। तो ये जो आप कुछ फेस फील करने वाले हैं द मेहनत, वो ये है कि आप लोग थोड़ा-सा ना परेशान चलते हुए जाते हो कि मैं इतनी ज़्यादा मेहनत करता हूँ, करती हूँ, लेकिन लाइफ के अंदर जो है वो कुछ चीज़ें बचती नहीं है मुझे, मैं जो है वो कुछ भी हासिल नहीं कर पाता हूँ। इन द रिटर्न एट द एंड मेरे पास जो है वो कुछ बचता नहीं है। तो वो थोड़ा-सा एक फेज़ आप लोग जो है वो करते हुए नज़र आता हो। अब मेरे पास वार्निंग यही थी आपके लिए कि आपने काम को रोकना नहीं है। काम को रोकना क्यों नहीं है? बिकॉज़ एट ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी यही बताती है कि अभी लाइफ के अंदर जो है वो काम करने का ही टाइम है आपके पास। काम करते रहिए। बेशक आपको लगता है कि मेरे पास जो है वो कुछ नहीं है, लेकिन एट लीस्ट एक फ्लो बना हुआ है लाइफ के अंदर, एक फ्लो बना हुआ है, एट लीस्ट काम रुका नहीं हुआ है। ओके आप लोग इसी को जो है वो भी मान के चलो, बिकॉज वी आर द सेवन ऑफ पेंटिकल्स, यू आर इन्वेस्टिंग, यू आर गिविंग योर एनर्जीज इनटू दिस थिंग, बट स्टिल यू आर गेटिंग समथिंग। उतना नहीं है जितना आप लोग जो है वो चाह रहे हो, लेकिन सिर्फ कुछ ना कुछ एक फ्लो तो बना हुआ है ना लाइफ के अंदर। तो यही जो है वो आपके लिए एक वार्निंग तौर पर आ रही थी चीज कि आप लोगों ने हिम्मत नहीं रोकनी है, ओके? वो क्या बोलते हैं, डिससेटिस्फाइड नहीं होना है लाइफ के अंदर, ठीक है? आप लोग अगर थोड़ा सा ध्यान दो तो पास्ट के अंदर जो है वो आप लोग बहुत ही ज्यादा हार्ट ब्रोक हो गए थे, हार्ट ब्रोकन मुझे नजर आते हो, सही है? जहाँ पर आप लोगों का दिल टूट चुका था, आपको लाइफ से कोई उम्मीद बाकी नहीं बची थी, बट स्टिल अब जो है वो चीजें थोड़ी बहुत बेहतरी की तरफ जा रही हैं, क्योंकि आप लोग अपने काम धंधे के ऊपर फोकस करते हुए नजर आते हो। फिर एट ऑफ पेंटिकल्स जो कि अपना काम कर रहा है चुपचाप, ओके? अपना काम कर रहा है यहाँ पे। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स और द एम्पर की एनर्जी है, तो ये दोनों के थोड़ा जो आए हैं ना, ये थोड़ा बहुत ईगो क्लैशेस के हवाले से भी कार्ड बता सकता है। फैमिली के अंदर जो है वो थोड़े से ईगो क्लैशेस, ऑल्दो मुझे इतने वर्स नजर नहीं आते, इसलिए मैंने आपको एनर्जी नहीं दी थी, बट स्टिल मुझे आपके लिए आ रही थी, तो मैं दे रहा हूँ आपको दैट यहाँ पर कोई ईगो क्लैशेस, क्योंकि ये पर्सन इधर को मुंह करके बैठा है, ये पर्सन इधर को मुंह करके बैठा है, तो देयर इज हाई चांसेस कि आप लोगों के दरमियान में थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट आप लोग फेस करो इन योर फैमिली में भी, और मे भी कोई ना इवेंट अटेंड कर रहे हो तो उससे पहले जैसे देसी फैमिली के अंदर होते हैं ना कलेश, वो आप लोग ना उससे गुजरते हुए नजर आते हो मुझे।
बट इतना वर्स नहीं है मुझे, ठीक है। अगर आप लोग ये एम्पर की देखो तो यहाँ से थोड़ा सा इसका थ्रोन जो है वो थोड़ा सा ऊंचा है विद द किंग ऑफ पेंटिकल, ठीक है। तो ये थोड़ा सा है, एम्पर की एनर्जी जो है वो थोड़ी सी फायरी होती है। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी हो तो ये भी पर्सन जो है वो थोड़ा बहुत होता है, लेकिन ये ग्राउंडेड ज्यादा पर्सन है मुझे लगता, ठीक है। अर्थ के साथ ज्यादा कनेक्टेड पर्सन मुझे नजर आता है। ओके, वी हैव द टू ऑफ कप्स कार्ड, बट इतने ज्यादा वर्ड्स नहीं है। एंड वी हैव द पेज ऑफ वैंड्स कार्ड। वेल आई डू सी दैट योर रिलेशनशिप, आपका रिलेशनशिप मुझे जो है वो एक लाइफ के न्यू फेज, न्यू चैप्टर के अंदर एंटर होता हुआ दिखाई देता है इन द मई मंथ, ठीक है। मैंने आपको ये भी एनर्जी दी है कि फैमिली के अंदर थोड़ी बहुत गड़बड़ हो सकती है, बट स्टिल इतनी ज्यादा वर्स नहीं है, सही है। लेकिन यहाँ पर जो एनर्जी आई है, दिस इज टोटली टोटली बहुत ज्यादा कह लो पॉजिटिव। रिलेशनशिप बिटवीन द कपल्स वो बहुत ज्यादा स्टेबल जाएगा, सही है। यू आर स्टार्टिंग द न्यू चैप्टर ऑफ योर लाइफ इन योर फैमिली। और ऐसा भी नजर आता है मुझे कि ना थोड़ा टाइम जो है वो आप लोग मई मंथ के अंदर कुछ ऐसा फेस कर सकते हो जो कि इस वक्त नो कांटेक्ट के अंदर है ना, सही है। देयर इज हाई चांसेस कि आप लोग ना थोड़ा सा ना एक दूसरे से दूरियां बनाते हुए नजर आते हो मुझे। डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जीज आ रही है, दैट्स आई एम गिविंग यू दैट। टू ऑफ कप्स एनर्जी है, सो ये कोई पार्टनरशिप के हवाले से भी बताता है। कोई पार्टनरशिप है जो कि आप लोग बहुत टाइम से करना चाह रहे हो बिजनेस के अंदर, तो देयर इज हाई चांसेस कि आप लोगों का ना उस पार्टनरशिप से दस्तबरदार होना पड़ सकता है, छोड़नी पड़ सकती है वो पार्टनरशिप, ठीक है। कपल्स के हवाले से बात करूं तो कपल्स के लिए टाइम बहुत ज्यादा अच्छा है, ऑल्दो अगर आप लोग ऑलरेडी किसी पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर हो तो वो बहुत ज्यादा अच्छी चलेगी, लेकिन अगर कोई न्यू करने जा रहे हो तो वो जो है वो आप लोगों को करना पड़ सकता है, सही है। ऑलरेडी जो कपल इस वक्त मौजूद है उनके रिलेशन बहुत ज्यादा अच्छा है। जो न्यू किसी के साथ बनाने के लिए जा रहे हैं ना, उनके लिए जो है वो वार्निंग का टाइम आया है। उनको कहा जा रहा है कि अभी थोड़ा सा ना टाइम दीजिए, अदरवाइज ये ना रिलेशनशिप स्टेबल हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए चांस आ रहा है, ये आपके लिए सॉरी वार्निंग आ रही है। और बाकी जो है वो स्टेबिलिटी है आपके लिए। कोई सफर अगर आप लोग को करना पड़ता है ना तो आप लोग कर लीजिएगा, बिकॉज मुझे आपके लिए जो है वो ट्रैवल के लिए भी हाई चांसेस बनते हो जाते हैं। और मे बी आप लोग ना ट्रैवल के दौरान किसी ऐसे पर्सन से मिलो जिसको मिलकर आप लोगों को ना एक ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी देखने को मिले, सोलमेट, आपको लगे ये पर्सन मेरा सोलमेट है, तो आप लोग उसके साथ बहुत ज्यादा अच्छा टाइम स्पेंड करते नजर आते हो इन द ट्रैवल, ओके। एनर्जीज आपके लिए वर्सेटाइल आ रही है, सो लेट्स सी सम मोर फॉर यू एक्वेरियस। ओके, वी हैव द टावर कार्ड एंड वी हैव द एस ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड। एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड टावर की एनर्जी यहाँ पर ये बता रही है दैट ना छोड़ दीजिए लाइफ को, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि ना आप संभाल रहे हो, बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हो एक्वेरियस अपनी लाइफ को संभालने की, बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हो। ऑल्दो यहाँ पर मैसेज जो आपके निकल कर आ रहा है ना वो ये आ रहा है कि छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए लाइफ को, बिकॉज टावर की एनर्जी जो है वो डिस्ट्रक्शन हो के ही जाएगी। देखो यहाँ पर अभी जो है वो एस ऑफ स्वॉर्ड्स है, आपको लगता है कि मेरे लाइफ के अंदर जो परेशानियां हैं मैं इनको जितना अच्छे से डील करूंगा ये उतनी अच्छे से जो है वो कह लो सिमटती जाएंगी, कम होती जाएंगी। बट वही है द टावर कार्ड, ये टावर की एनर्जी यहाँ पर ये बता रही है कि अभी आपकी लाइफ के अंदर से जितनी भी चीजें खराब हो रही है ना वो अभी थोड़ी है, दिस इज द स्टार्टिंग। लेकिन ये नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव है। टावर की एनर्जी जो है वो पॉजिटिविटी के बारे से बताती है, नेगेटिव एनर्जीज को बाहर निकालने के बारे से बताती है। इफ यू आर हैंडलिंग अ लॉट ऑफ सिचुएशन अपने बिजनेस के अंदर, अपने करियर के अंदर, अपनी फैमिली के अंदर, अपनी सेल्फ पर्सनैलिटी के अंदर, जहां भी आप लोग जो है वो कोशिश कर रहे हो, आप लोग कहीं पर कह लो ऊपर नीचे चलते हो नजर आते हो, तो आपके लिए मैसेज ये निकल कर आ रहा है एक्वेरियस कि छोड़ दीजिए ऑन द डिवाइन, ठीक है। उसको जकड़ के रखना, लोगों को जो है वो बांध के रखना अपने से बिल्कुल बंद कर दीजिए, बिकॉज वो नहीं होने वाला है। उससे आप ही को जो है वो परेशानी आ रही है, उसी उससे आपको ही जो है वो बाद में टेंशन हो रही है। टावर की एनर्जी है, तो अगर आप लोग डिवाइन पे छोड़ दोगे तो डिवाइन जो है वो आपके लिए बेहतर करेगा जो भी करेगा। वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड एंड वी हैव द चैरियट कार्ड। ओके, दिस इज गुड। मैं आपको बताना चाहता हूँ दैट कोई ना कोई ऑफर आपकी तरफ आ रही है, ठीक है। ये हमारे पास पीछे में मैसेज आया था, बट अभी दोबारा रिपीटिंग आ रहा है आपके पास मैसेज कि कोई ऑफर आपकी तरफ आती हुई नजर आती है, कोई बहुत तेजी के साथ ऑफर आपकी तरफ आ रही है। उसको आपकी तरफ आने से कोई भी इंसान नहीं रोक सकता है। द चैरियट कार्ड व्हिच इज कैरिंग द नाइट ऑफ पेंटिकल, जो कि बता रहा है कि इस ऑफर को ऑन करने के बाद लाइफ के अंदर एक पास्ट का बर्डन हटता है, एक पास्ट का कह लो नेगेटिव कर्मा हटता है, और लाइफ के अंदर जो है वो एक न्यू फेज स्टार्ट होता है। लाइफ के अंदर जो भी आप लोग थोड़ा बहुत बैड टाइम देख रहे थे ना वो एंडिंग की तरफ जाता हुआ नजर आता है, बट दिस इज द बिगिनिंग, नॉट द ड्रास्टिकली चेंज ऑफ द स्टफ। टावर की एनर्जी बहुत लॉन्ग टाइम लेती है होने के लिए। आपके लिए भी ये मैसेज आ रहा है कि अभी जो आपकी लाइफ के अंदर ऑफर आ रही है, दिस इज द बिगिनिंग,
ठीक है, बेशक बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आ रहा है, लेकिन आपको इसके अंदर एफर्ट डालना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। उसी से जो है वो सावन की एनर्जी जो है वो चेंज के हवाले से बताती है, आपकी विशेज़ के पूरे होने होने के हवाले से बताती है। ठीक है? एक चेंज जो आपकी लाइफ में चैरिट है ना, तो यू आर मूविंग फॉरवर्ड टू द बैड थिंग टू द गुड थिंग। तो यहाँ पर जो है वो एक चेंज लाइफ के अंदर तेज़ी से जो आता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके एफर्ट की वजह से आता है। तो आप लोग जितनी जल्दी-जल्दी मेहनत करोगे, जितनी जल्दी-जल्दी जो है वो आप लोग रिसीविंग मोड में होगे, यूनिवर्स जो एनर्जीज़ आपको भेज रहे हैं, तो उतनी ही जल्दी आपकी लाइफ के अंदर चीज़ें बेहतर होंगी। We have the Two of Wands card. We have the Knight of Cups card. Same message. We have the Four of Wands card and we have the Two of Swords card. अच्छा, पहली बात तो मुझे ये कि जो ऑफर आपकी तरफ आ रही है ना, आई डू सी कि कहीं ना कहीं पे जो है वो आप लोग ना थोड़े बहुत टेंशन के अंदर आते हुए नजर आते हो कि मुझे पता नहीं इसको लेना भी है या नहीं लेना है। पहले तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, बट यही नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आगे चल के नाइट ऑफ कप्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो रही है। दोज हु आर सिंगल, मे बी उनका पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर जो है हो रही है, उसी के अंदर जो है वो उनको अपना लाइफ पार्टनर जो है वो पसंद आता हुआ नजर आता है। लेकिन यहाँ पर जो है वो कोई दिल के अंदर दबी हुई बात है, देयर इज हाई चांसेस कि पर्सन आपको पसंद आ रहा है, लेकिन सिचुएशन ऐसी बन रही है कि हो सकता है कि आप लोग उस पर्सन को जो है वो अप्रोच नहीं करो, या वो पर्सन जो है वो आप लोग को मिक्स्ड सिग्नल दे रहा है, या आप उसको मिक्स्ड सिग्नल दे रहे हो। बट दोनों की तरफ जो है वो मुझे काफी ज्यादा ना एनर्जीज हाई नजर आती हैं। फोर ऑफ वैंड्स एनर्जी है, टू ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, तो कोई मुझे कॉन्फ्लिक्ट नजर आता है। दोबारा से मैसेज वही निकल कर आ रहा है, कॉन्फ्लिक्ट नजर आता है बिफोर द इवेंट। सही है। और शक शुबे के अंदर है कि इवेंट को अटेंड करना भी नहीं चाहिए या चाहिए। सही है, बट सेलिब्रेशन इज देयर स्टिल। ओके, एंड ये आपकी मेहनत का रिवॉर्ड है जो आपको मिल रहा है। बट आप लोग जो है वो अभी भी कंफ्यूज हो पास की लाइफ के अंदर लेकर। मे बी यू हैव टू ऑप्शंस राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ यू, वी आर द नाइट ऑफ कप्स एंड वी आर द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एंड मे बी दैट्स व्हाई यू कंफ्यूज कि मुझे किसको लेना है, बिकॉज बोथ आर वेरी वेरी गुड, बट वन इज वेरी कंफ्यूजिंग। आपका दिल बता देता है। सही है, आपकी इंट्यूशन जो है वो बता देती है आपको दैट अगर आपको कहीं से जो है वो जरा सी भी नेगेटिव वाइब आ रही है तो आप उसको नहीं लेना होता है। सही है, अदरवाइज जो है वो नेगेटिव वाइब आए ना। सही है, तो इसके साथ जो मुझे वाइब आ रही है दिस इज नेगेटिव, इसके साथ जो मुझे वाइब आ रही है दिस इज पॉजिटिव, बट यू हैव टू चूज। ये तो आपको खुद करना पड़ेगा। देखो कार्ड्स आ रहे हैं, मैं बता रहा हूँ हिट का कर रहा है आपकी लाइफ, आपको एक वेरी से खुद देखना पड़ेगा। फॉर ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, सो यस यू गोना चूज समथिंग दैट जो कि आपकी लाइफ के अंदर मोर स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी लेकर आएगा। We have the Ace of Cups and we have the Queen of Pentacles card. ठीक है, मेरे पास जो है वो पीछे King of Pentacles एनर्जी थी, and now we have the Queen of Pentacles card. Yes, this is the beginning of your manifestation. Yes, this is the beginning of the फ्लो ऑफ द फाइनेंसेस, वेर यू गोना बी वेरी डिसिप्लिन। जहां पर आप लोग कोई काम करते हो आप लोगों की सुनी जाती है, आप लोग हाईली अथॉरिटेटिव प्लेस पर मौजूद होते हो, आपका ऑरा लोगों के अंदर बढ़ता हुआ नजर आता है, आप लोगों के जो है वो कह लो लोगों को डायरेक्शन देते हो, लोगों को जो है वो आप लोग राह दिखाते हो, आप लोग ना हाईली इंट्यूटिव पर्सन बनते हुए नजर आते हो, और आप लोग जो है वो लाइफ के अंदर स्टेबिलिटी और ग्रोथ की तरफ जाते हुए नजर आते हो। वी हैव द एट ऑफ सॉर्ड्स कार्ड इन द बॉटम ऑफ द डेक एंड वी डू हैव द हर्मिट कार्ड, एंड लास्टली वी हैव द जजमेंट कार्ड। जजमेंट का कार्ड गिरा था मेरे पास जब मैं शफल कर रहा था आपके लिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ एक्वेरियस कि आपने लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा जो है वो स्टकनेस देखी है। दिस कुड बी लाइक 8 ईयर्स, आई डू सी, जहाँ पर आपको लाइफ के अंदर जो है वो आगे दिखना बंद हो चुका है कि मेरी लाइफ आगे किस तरफ बढ़ रही है। ठीक है, लाइफ आगे किस तरफ जा रही है, और मुझे नहीं नजर आता कि आपके आसपास बेशक कोई और पर्सन भी मौजूद है। ठीक है, मुझे लगता है कि आप ये बहुत ज्यादा खुद ही फील कर रहे हो, एंड यू आर अ वेरी विजडम पर्सन। आपने बहुत लंबा वेट किया, यू आर अ वेरी ग्राउंडेड पर्सन। ईगो नजर नहीं आती जिस पर्सन है मुझे। ठीक है, वो पर्सन बहुत ज्यादा कह लो पीस के अंदर है, उस पर्सन को लोगों से कोई लेना देना नहीं है, अपने काम से खुद जो है वो कर रहा है जो भी उसने करना है। एंड वी डू हैव द जजमेंट कार्ड इन द आउटकम व्हिच इज टेलिंग मी दैट द जजमेंट इज कमिंग फॉर यू। आपकी लाइफ के अंदर जो भी आपकी मैनिफेस्टेशंस प्रेयर्स रही हैं आपके लिए वो पूरी होंगी। जजमेंट आपके लिए क्रिएट होगी। आपकी लाइफ के अंदर जो भी काम रुका हुआ था वो आगे बढ़ेगा। आपकी लाइफ के अंदर जो भी एक कह लो आप लोग जो फेस कर रहे थे ना एक इनसिक्योरिटी, वो जो है वो सिक्योरिटी के अंदर कन्वर्ट होती है, चाहे वो किसी भी तरफ से हो, वेदर फ्रॉम योर पार्टनर, वेदर फ्रॉम योर फाइनेंसेस, वेदर फ्रॉम योर वर्क लाइफ, जो भी है वो सारी की सारी स्टेबल होती जा रही है। ठीक है, पर यहाँ पर चीजें वही है कि यार ऊपर नीचे हैं। अगर देखा जाए तो पीछे मैंने बहुत सारे लोगों के लिए रीडिंग की है, बट वो बहुत सारी पॉजिटिव आई है, लेकिन आपके लिए ना एक्वेरियस थोड़ी बहुत जो है वो स्टेबिलिटी भी है, बट यहाँ पर वार्निंग्स भी हैं आपके लिए। ठीक है, अब ये आप पे है कि आप इनको कितनी जल्दी जो है वो ठीक करने के लिए कोशिश करते हो। बाकी तो आपकी लाइफ है, इट्स अप टू यू। ओके, लेट्स सी सम माइनर स्टफ जिसमें आप लोग मई मंथ के अंदर इन्वॉल्व हो फॉर द एक्वेरियस। फॉर द एक्वेरियस, एक्वेरियस अगर सेम मैसेजेस आए ना, क्योंकि मैं जो शफलिंग कर रहा हूँ आपके लिए बहुत सारे कार्ड मुझे सिमिलर ही नजर आ रहे हैं आपके लिए।
मेजर इवेंट जैसे फॉर द एक्वेरियस माइनर स्टफ। Universe, please help me for the Aquarius that what kind of minor stuff they are involved in the my month. Thank you, Universe. Thank you so much for the Aquarius. Don't forget to claim the positive energies Aquarius. हमेशा की तरह पहले कार्ड्स और उसके बाद फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा। चैरियट सेम मैसेज यार, चैरियट की एनर्जी यहाँ पर भी थी हमारे पास एंड फोर ऑफ स्वॉर्ड्स सेम मैसेज है जो मैंने आपको पहले बोला था कि छोड़ दीजिए ऑन द डिवाइन, छोड़ दीजिए, यू आर मूविंग फॉरवर्ड। ठीक है, जहां पर आप लोगों को जो है वो अबंडेंस देखने को मिलेगी, आपको जो है वो खुशियां देखने को मिलेंगी, आपको पीस देखने को मिलेगा। वी हैव द यिन यॉन एनर्जी व्हिच इज टेलिंग मी दैट आप लोग जो है वो लाइफ के अंदर वही हासिल करोगे जो कि आप लोग डिजर्व करते हो। ठीक है, इक्वल इक्वल, जितनी एफर्ट डाली उतना ही इन रिटर्न आपको मिला, जितनी इनपुट उतना आउटपुट। Okay, and there's a travel. Yes, in the my month you're gonna have a travel. We have the Seven of Pentacles card, same message as Seven of Pentacles card. We have the Ace of Cups. ओके, एस ऑफ कप्स की एनर्जी है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ एक्वेरियस कि आप लोग जो फील कर रहे हो ना अनफुलफिल्ड, ठीक है, बहुत ज्यादा जो है वो मेहनत करने के बावजूद इन रिटर्न ना मिलना, बट माइनर के अंदर जो एनर्जी निकल कर आ रही है वही है द एस ऑफ कप्स कार्ड विच इज टेलिंग मी दैट लाइफ आपको जो है वो एक ऐसा भी टाइम आएगा, ठीक है, अभी दिस इज द बिगिनिंग, ठीक है, दिस इज द स्टार्ट, जहां से आपकी लाइफ जो है वो फुलफिलमेंट की तरफ जाएगी। अभी जो है वो अनफुलफिल्ड आप लोग लाइफ के अंदर फील करते हो, इनसिक्योर फील करते हो फ्रॉम योर फाइनेंसेस, फ्रॉम योर लव लाइफ, लेकिन वहीं पे आप लोग आने वाले टाइम के अंदर बहुत ज्यादा ही सारी चीजें फेस करोगे। कप है ना यहाँ पे, तो कप के अंदर जो है वो आपके फाइनेंसेस भी आ गए, आपके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप भी आ गया, वाटर है, सो यस आप जो है वो बहुत ज्यादा अफेक्शन फील करोगे। ओके, एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम द यूनिवर्स, तो यूनिवर्स आपका जो रिलेशनशिप है ना आपको बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी वाला देकर जाएगा in the right now we are in the fifth month, so this gonna take like 7 months, 7 months जो है वो गुजर जाने तो इस मंथ के, इस ईयर के, आई एम सॉरी, इस ईयर के 7 मंथ थोड़े से जो है मुझे आपके लिए भी खराब चलते हुए नजर आते हैं, और अभी जो है वो आपके लिए मजीद कहा जा रहा है प्लीज 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 थोड़ा सा हाथ होला रखो, थोड़ी सी ना छोड़ दीजिए यूनिवर्स पे, डिवाइन पे छोड़ दीजिए। अगेन सेम मैसेज था। ओके, वी हैव द पेज ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, वी हैव द एट ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड। एट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी मेरे पास यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक के अंदर थी। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर न्यू है, लेकिन पीछे मेरे पास जो पेज की एनर्जी है, बैंड की एनर्जी है, मेरे पास वो नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। पेंटिकल्स की एनर्जी थी ना, नहीं नहीं, मेरे पास कौन सी एनर्जी थी, किंग ऑफ पेंटिकल्स, आई एम सॉरी, किंग ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी थी। पेज ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी लाइफ के अंदर अचीवमेंट के वाले से बताती है, लाइफ के अंदर पीस आ रहा है किसी चीज के लाइफ के अंदर अचीव होने से, और आई डू सी दैट वी हैव द एट ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड व्हिच टेलिंग मी दैट इस पीस के अंदर, इस पीस के लाइफ के अंदर आने के बाद जो है वो लाइफ का एक न्यू फेज स्टार्ट होता है, लाइफ जो है वो आगे बढ़ती है, लाइफ के अंदर आप लोग ग्रोथ देखते हो। आई फील दैट आप लोग स्टक थे पहले लाइफ के अंदर पिछले 8 मंथ से, और वो स्टकनेस कहीं ना कहीं पे जो है वो आप लोग लाइफ से निकाल बाहर फेंकते हो। ठीक है, आप लोग लाइफ को अपने हाथ के अंदर लेते हो, आप लोग जो है वो अपनी लाइफ को खुद संभालते हो, जो भी डेलूजन आप लोग को फील हो रहे थे उन डेलूजन से आप लोग निकलते हुए नजर आते हो। ओके, लेट्स सी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अगेन वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड एंड देन वी हैव द नाइट ऑफ सॉर्ड्स कार्ड। हमारे पास पीछे दोनों के दोनों नाइट ऑफ कप्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड थे, बट यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है मैं आपके लिए यही आ रही है दैट द क्लैरिटी इज ड्रास्टिकली कमिंग फॉर यू। ठीक है, लाइफ के अंदर जो भी आप लोग इस वक्त अचीव करके बैठे हो ना, बेशक आप लोग उससे जो है वो सेटिस्फाई नहीं होगे, बेशक आप लोग जो है वो उससे हासिल कर रहे हो, बट वो क्लैरिटी जो इससे आ रही है ना आप लोगों को, वो बहुत जल्दी आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, बहुत ज्यादा ना आपके लिए एक्वेरियस मैसेज ये निकल कर आ रहा है कि ना लाइफ के अंदर चीजें अच्छी हो रही हैं, बट यू फील अनसेटिस्फाइड इन योर लाइफ, यू फील इनसिक्योर। ठीक है, लाइफ के अंदर चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, बट लाइफ कह लो उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ रही है जितनी तेजी से आप लोग चाहते हो, तो वो चीज जो है वो आपकी लाइफ के अंदर चीज खराब कर रही है। आप लोग ना मोमेंट के अंदर जी नहीं रहे हो, आपको आने वाले टाइम के बारे में जो है वो ज्यादा है चाह। ठीक है, पास्ट के जो ट्रॉमास हुए हैं उसको लेकर आप लोग ज्यादा परेशान नजर आते हो मुझे, तो ये चीजें खराब है आपके लिए। ऑल दो चीजें स्टेबल हैं आपके लिए, लेकिन अगर आप लोग उन स्टेबिलिटी को स्टेबिलिटी मानो तो, उस ग्रोथ को आप लोग ग्रोथ की तरह देखो तो, अबंडेंस इज देयर, बट आप लोग उसको अबंडेंस मानो तो, आपका ना नेगेटिविटी पे ज्यादा ध्यान है, पॉजिटिविटी पे जरा सा भी ध्यान नहीं है। एस ऑफ वैंड्स, अगेन वी हैव द सेम मैसेज जो कि हमारे पास स्टार्ट हुआ था,
जिससे स्टार्ट हुआ था उसी से एंड हुआ है. वी हैव द एस ऑफ वैंड्स कार्ड एंड वी हैव द थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड. ओ माय गॉड एक्वेरियस, दिस इज द सेम मैसेज. देखो हमारे पास एस ऑफ सॉरी थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी यहाँ पर थी, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी यहाँ पर आई है. वी हैव द एस ऑफ वैंड्स कार्ड एंड वी हैव द एस ऑफ वैंड कार्ड. तो ये दोनों की एनर्जीज यहाँ पर आ गई आपके लिए. सो दिस इज द लास्ट मैसेज फॉर यू फ्रॉम द टैरो कार्ड, जो कि बता रहा है एक्वेरियस कि आपकी तरफ एक न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है. और ये कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी हो सकती है जिसको आप लोगों ने मे बी एक्सपेक्ट ही नहीं किया है. आपकी लाइफ के अंदर जो है वो हीलिंग आ रही है, आपकी लाइफ के अंदर जो है वो मजीद ग्रोथ आ रही है. आप आगे बढ़ रहे हो लाइफ के अंदर, ये अचीवमेंट यूनिवर्स आपको देने वाला है और आप लोग जो है वो आगे बढ़ रहे हो. बस अब पास्ट के जो भी आप लोगों के रहे हैं ना ट्रॉमास या डिससेटिस्फेक्शन, पास्ट के जो भी आप लोगों ने देखा है बुरा टाइम, उसको भूल जाइए, उससे आगे बढ़िए, उससे उभरिए, अपने आप को हील कीजिए. यही आपका मैसेज आ रहा है. इन द बॉटम ऑफ द वी डू हैव द स्ट्रेंथ कार्ड. हिम्मत रखिए, यस हिम्मत रखिए. ठीक है, हिम्मत रखिए. आप लोग जो है वो आप लोग कर सकते हैं. आप लोगों को जो है वो अपने अपने से ना भरोसा उठना शुरू हो गया लाइफ के अंदर, मुझे ऐसा नजर आता है. आप लोगों ने पीछे में भी बहुत बुरा टाइम देखा एक्वेरियस, लेकिन आप लोग को कहा जा रहा है कि हिम्मत रखिए. आप लोग बहुत ज्यादा जो है वो इसके काबिल हो जो आप लोग कर रहे हो, जो काम कर रहे हो ना, वो उसके अंदर हिम्मत रखो. अगर लॉन्ग टर्म चाहिए ना स्टेबिलिटी, तो उसके लिए जाहिर है कोशिश भी तो जो है वो उतनी ही करनी पड़ेगी ना, लंबा जो है वो आजमाना पड़ेगा, लंबी मेहनत करनी पड़ेगी. तो हिम्मत रखने के लिए कहा जा रहा है आपको. एंड वी हैव द नाइन ऑफ वैंड्स कार्ड एंड वी हैव द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड. पहली बात तो मुझे किसी पर्सन से जो है वो आप लोग की दूरी नजर आती है. माई मंथ ब्लॉक वाली कंडीशन बनती नजर आती है. कुछ सिचुएशन है जिसको आप लोग डील करते हुए नजर आते हो. किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी है, तो ये कोई सिचुएशन है जिसको आप लोग ना डील करने के बजाय ना उसको सीधे से ना कह लो अलग करते हुए अपने आप से नजर आते हो. ये बहुत अजीब सा मैसेज आ रहा है, बट मैं इसमें ज्यादा डिटेल में जा नहीं रहा हूँ. ध्यान कर लीजिएगा, थोड़ा सा हिम्मत रखिए. और अभी जो है वो आपके सामने परेशानियां हैं अभी बाकी, ठीक है, लेकिन अभी आप लोगों ने प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने हैं, मजीद प्रैक्टिकल डिसीजन लेने हैं. दिल को पीछे छोड़ दीजिए, दिल की नहीं सुननी है आप लोगों ने, बिकॉज दिल की सुन के आप लोगों ने पहले बहुत काम खराब कर लिया है एक्वेरियस. ओके, लेट्स मूव टू द ओरेकल कार्ड्स. उसके बाद आपके लिए रीडिंग को करते हैं एंड. Aquarius. Universe, please tell me for the Aquarius that what is my month bringing for my dear Aquarius, or anything more Aquarius need to know for the Aquarius. Okay, we have the new project card. So yes, there is a new opportunity coming for you. कोई आइडिया है, कोई नया काम है जो कि आप लोग स्टार्ट करते हुए नजर आते हो. वही हैव द सरप्राइज विजिटर कार्ड. कोई पर्सन है जो कि आप लोगों से मिलता हुआ नजर आता है अनएक्सपेक्टेडली. ये कोई पास पर्सन है जो कि आप लोग की तरफ आ रहे हैं. ओके, आप लोगों से मिल रहे हैं. वही हैव द फाइनेंशियल क्वेश्चन कार्ड. आप लोग को पैसे को देखभाल के संभाल कर खर्च करने की जो है वो वार्निंग दी जा रही है, और मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को दे दी थी कि आप लोग ओवर स्पेंडिंग कर सकते हो. वी हैव द ट्रस्ट योर सेल्फ कार्ड विच इज टेलिंग मी दैट आप लोग को अपने ऊपर भरोसा रखना है. ओके, हम लोग इसी के बारे में बात कर रहे थे कि आप लोग अपने ऊपर भरोसा रखना है. वी हैव द हिडन चैलेंज कार्ड. कोई परेशानी, कोई मुश्किल आपके सामने आ सकती है अनएक्सपेक्टेडली, जिसको आप लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो इन द माई मंथ, और आप लोग उसे निकल जाओगे. ठीक है, बिकॉज ट्रस्ट योर सेल्फ के बाद हिडन चैलेंज का कार्ड आया, तो ये यहाँ पर ये बता रहा है कि आप लोगों के सामने जो परेशानी आ रही है ना, आप लोग इसे निकल जाओगे. बस अपने ऊपर भरोसा रखो, ये परेशानी इतनी ज्यादा जो है वो बड़ी नहीं है. ओके ओके, वी हैव द पेशेंस कार्ड. कहा था ना, हिम्मत रखो और थोड़ा सा जो है वो पेशेंस भी रखो. एक्वेरियस, आपके लिए ये भी मैसेज निकल कर आ रहा है कि आपको ना, अगर आपने कोई अचीवमेंट कर लिया लाइफ के अंदर, कोई आप काम कर रहे हो, तो ना अगर आपको जो है वो लॉन्ग टर्म देखना है, या अगर आपको कोई न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है लाइफ का, या आपको आपको कोई बिजनेस के अंदर ग्रोथ करनी है, बिजनेस बढ़ाना है, या कोई भी न्यू चीज स्टार्ट करनी है आपने, तो आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा ना पेशेंस रखना. कोई बड़ा मूव लेने से पहले ना थोड़ा सा जो है वो वेट करना. ठीक है. ओके, देन वी हैव द अपॉर्चुनिटी इन वर्क कार्ड. काम के अंदर जो है वो आपके लिए मजीद स्टेबिलिटी आ रही है. काम के अंदर जो है वो आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है, प्रोफेशनल ग्रोथ. ओके, दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम द इन योर बिजनेस. आधी वीडियो तो मुझे कार्ड सेट करने में गुजर जाती है. ओके, वी हैव द लकी डे कार्ड. यस, यू कैन हैव वन डे इन द मंथ ऑफ द मई जो कि आप लोगों का बहुत ज्यादा लकी जाएगा, आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छी किस्मत लेकर आएगा. आप जो है वो बहुत ज्यादा उस दिन खुशियां एक्सपीरियंस करोगे. अच्छी किस्मत, लकी डे इन द मंथ ऑफ मई फॉर द
एक्वेरियस वी हैव द फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी कार्ड, अनएक्सपेक्टेड मनी। देखो यहाँ पे मेरे पास ऊपर जो कार्ड है फाइनेंशियल क्वेश्चन का, यहाँ पर नीचे जो है मेरे पास फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी का कार्ड है। तो है आपके लिए जो है वो वार्निंग, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी भी आएगी, लेकिन वो थोड़ा टाइम लगा के आ सकती है आपके लिए। तो पहले आप लोग परेशान बेशक हो लोगे, और बस ये है कि थोड़ा सा ना पेशेंस आपको रखने को कहा जा रहा है, और अपने ऊपर भरोसा रखने को कहा जा रहा है for the Aquarius. So yes, you're gonna have some kind of opportunity in the month of the May, which is gonna be very unexpected. ये कोई मनी मैटर आपके लिए जो है वो सॉल्व कराएगा आपका, ठीक है, ग्रोथ आपको उसमें दिखाएगा। फॉर द एक्वेरियस वी हैव द लव इंटरेस्ट कार्ड, दिस इज फॉर द मोस्टली फॉर द सिंगल्स एंड दोस्त फॉर जो कि ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप के अंदर है, उनके लिए जो है वो काफी ज्यादा प्यार भरा महीना रहेगा, बिकॉज वी हैव द टू ऑफ कप्स कार्ड, स्टेबिलिटी है, मैंने आपको ऊपर बता दिया है। ओके, और दोज हु आर ऑलरेडी सिंगल, उनके लिए जो है वो कोई न्यू लव इंटरेस्ट बनता हुआ नजर आता है फ्रॉम द बोथ साइड। वी हैव द सेल्फ रिफ्लेक्शन कार्ड, टेक टाइम टू कंसीडर योर नेक्स्ट स्टेप। आपको आगे लाइफ के अंदर क्या करना है, दूर का आपको जो है वो लॉन्ग टर्म के अंदर क्या चाहिए, उसके बारे में जो है वो आप लोग थोड़ा सा जो है वो रिलैक्स कीजिए, टाइम लीजिए, सोचिए कि क्या चीज करना बेहतर है। वही द क्रिएटिव बूस्ट कार्ड विच इज टेलिंग मी दैट योर इमेजिनेशन विल बी स्ट्रॉन्ग एंड हेल्पफुल। आपकी जो इमेजिनेशन है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी और लोगों की मदद करवाने वाली रहेगी। एंड वी हैव द स्पोर्ट कार्ड विच इज टेलिंग मी दैट द हेल्प फ्रॉम द समवन विल कम अनएक्सपेक्टेडली। कोई पर्सन है जो कि आप लोग की मदद करता हुआ नजर आता है अनएक्सपेक्टेडली। वही द मैनिफेस्टेशन कार्ड, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ दैट योर मैनिफेस्टेशंस इज कमिंग फॉर यू। आप लोग वो चीज अट्रैक्ट करते हुए नजर आते हो जो कि आप लोग डिजायर करते हुए नजर आते हो लॉन्ग टर्म। द क्लोजर कार्ड, कोई एंडिंग हो रही है आपकी लाइफ के अंदर जो कि आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी देगी, पीस देकर जाएगी, और ये मुझे बहुत स्ट्रांगली मैसेज आपकी लाइफ के रिलेटेड लग रहा है, मसलों के रिलेटेड लग रहा है, परेशानियों के हवाले से लग रहा है। देन वी हैव द रियूनियन कार्ड, जुड़ते हुए नजर आते हो फ्रॉम दोस्त जिनसे बिछड़ गए थे, जिनसे अलग हो गए थे, पास पर्सन की लाइफ के अंदर एंटर हो सकता है। रिलेशनशिप अगर कपल के दरमियान में चीजें खराब चल रही थी तो उनके दरमियान में जो है वो रियूनियन होता हुआ नजर आता है, ठीक है, चीजें स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है, मैं बता रहा था आपको। ओके, या दैट वाज द रीड फॉर यू, होप सो आपके को वैल्यू जरूर मिली हो। अब मिलते हैं जल्दी किसी न्यू वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ। टिल देन डोंट फॉरगेट टू क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज। दीजिए मुझे इजाजत, पीस आउट।